अच्छा, मुआशरे में हमने एक चीज़ बखूबी बहुत सारे लोग ये चीज़ को नोट करते हैं और इस चीज़ का हल निकाल नहीं पाते कि हमारे फ़ैसलों में इख्तलाफ पाया जाता है। हम आपस में अगर कोलीग्स हैं तो आपस में एक-दूसरे की जो है वो कन्वर्सेशन, एक-दूसरे की बात को हम समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एक-दूसरे के फ़ैसलों को समझ नहीं पाते। अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो पार्टनर्स की एक-दूसरे की बात समझ नहीं पाते, पार्टनर्स आपस में एक-दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर घर में रह रहे हैं तो मियाँ-बीवी एक-दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। अगर हमारे बच्चे हैं, बच्चे पेरेंट्स की बात को समझ नहीं पाते और पेरेंट्स बच्चों की बातों को समझ नहीं पाते। अगर से ज़िंदगी के हर मामले में इंसान कहीं न कहीं फँसा हुआ है, कहीं न कहीं उलझा हुआ है और आपस में जब वो फ़ैसले करते हैं या आपस में कोई बात करते हैं, आपस में कोई भी किसी पॉइंट पर पहुँचना चाहते हैं, तो उनके दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। अब इसके पीछे क्या वजह है और इसका हल क्या है? इस बारे में मैं आपको बखूबी एक मिसाल से वाज़ह करूँगा। मिसाल कुछ इस तरह से है कि 3 अंधे होते हैं, तो तीनों को कहा जाता है कि जाकर ना, मतलब कि तीनों को शौक होता है हाथी देखने का। अब देख तो वो सकते नहीं हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमने हाथी को एक महसूस करना है, टच करके कि हाथी किस तरह का होता है। अब तीनों को हाथी के पास छोड़ दिया जाता है। अब एक इंसान जो है वो हाथी की सूंड को देखता है, हाथ लगाता है, टच करके महसूस करता है, तो उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि जिस जानवर की सूंड होती है बड़ी-सी, तो वो हाथी होता है। अब दूसरा जाता है, दूसरा जाकर देखता है, उसके कान को हाथ लगाता है, ठीक है? दूसरा चूँकि उसका हाथ सूंड तक नहीं पहुँचा, उसका कान तक हाथ पहुँच जाता है। तो वो कान को पूरा टच करके पूरा असेस करता है और उसको इस कॉन्सेप्ट पर उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता है कि जिस जानवर के कान बड़े-बड़े होते हैं वो हाथी होता है। तीसरा अंधा जो है वो जाता है, वो जाकर उसका हाथ उसके दाँतों की तरफ पड़ता है, तो वो उस दाँतों को पूरा टच करके असेस करके पूरा नोट करता है, तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता है कि जिस जानवर के दाँत लंबे-लंबे होते हैं वो हाथी होता है। अब तीनों आपस में बात करते हैं कि तुमने हाथी को टच किया या महसूस किया तो वो कैसा जानवर है। तो तीनों की बात आपस में फिट नहीं बैठ पाती। एक कहता है जिसके कान बड़े हों वो हाथी होता है, दूसरा कहता है जिसके दांत बड़े हों वो हाथी होता है, तीसरा कहता है नहीं जी, जिसके जो है वो सूंड बड़ी हो, लंबी हो, वो हाथी होता है। अब तीनों आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हाथी ये है, दूसरा कहता है हाथी ये है। अब चौथा बंदा एक आता है जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। वो तीनों उससे मशवरा करते हैं, यार हम तीनों इस बात में परेशान हैं कि ये हाथी, ये कह रहा है हाथी इस तरह का होता है, ये कह रहा है हाथी इस तरह का होता है। तो जो बंदा होता है ना, जो सब कुछ सारी सेंस रखता है, देखने की भी, सुनने की भी, समझने की भी, तो वो कहता है यार आप तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। हाथी की सूंड भी होती है, हाथी के दांत भी लंबे होते हैं, हाथी के कान भी बड़े-बड़े होते हैं। तो वो कहता है कि आप तीनों जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पॉइंट पर पहुँचे हो। हाथी बिल्कुल ऐसा ही जानवर है कि जो तीनों चीज़ें हाथी में पाई जाती हैं, तीनों जो हाथी में मौजूद होती हैं, यही जानवर हाथी कहलाता है। अब यहाँ पर हमें सबक क्या मिलता है? सबक हमें ये मिलता है कि जब कोई भी हम लाइफ़ में फ़ैसला करते हैं ना, लाइक मैं अपनी मिसाल यहाँ पर देता हूँ, अगर मैं कोई फ़ैसला करता हूँ, अब मैं कोई भी फ़ैसला कर रहा हूँ, उस फ़ैसले के पीछे जितने भी सिम्पटम्स, जितनी भी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, मेरा सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और तरह से होगा। हालाँकि ये होगा फ़ैसला मेरे हक़ में ही, मेरी कामयाबी के हक़ में होगा, मेरी तमाम किस्म के मसाइल के हल के हक़ में होगा। लेकिन अगर मेरी मिसेज़ इस चीज़ को नोट करती हैं, तो वो कहेंगी हम इस तरह नहीं, इस तरह से फ़ैसला करते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का कुछ और तरह से होगा। लेकिन एट द एंड वो पहुँचेंगे मसाइल के हल पर, मैं भी मसले के हल पर पहुँचूँगा, वो भी मसले के हल पर पहुँचेंगी। पर हमारे दरमियान एक जो है वो गैप आ जाएगा, वो गैप ये आएगा कि आप बात इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से टैकल नहीं करना, मैं कहूँगा इस तरह से टैकल करना है। हमारे दरमियान आपस में एक जो है वो एक लड़ाई का बाइस चीज़ ये बन जाएगी। हम आपस में एक-दूसरे को समझ नहीं पाएँगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे। इस तरह यही होता है कि जिस तरह वो तीनों अंधों ने एक बात एग्ज़ैक्ट पर पहुँच तो नहीं पाए कि हाथी बेसिकली होता क्या है, लेकिन अपनी तरह से उन्होंने असेस करके एक चीज़ पर पहुँच गए कि हाथी ये जानवर कहलाता है। अब जो चौथा इंसान होता है वो उनको बता देता है कि हाथी होता है ऐसा, ये तीनों क्वालिटीज़ हाथी में पाई जाती हैं। इसी तरह जब कोई भी मामला सॉर्ट आउट करना हो या कोई भी फैसला करना हो, तो आपस में एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें, समझें। क्या पता वो दोनों बातें जो मैं कह रहा हूँ और मेरी मिसेज़ कह रही है, वो दोनों बातें मामले का सलूशन वाक़ई में दोनों बातें हों, सिर्फ़ एक बात से सलूशन ना निकल पा रहा हो, दोनों बातों को मिलाकर हम सलूशन निकाल लें। इसी तरह तीनों बातों को मिलाकर सलूशन निकाल लें। वो तीनों अंधों ने बातों को जो है वो तीनों अंधों ने बातों को नहीं, सॉरी, तीनों अंधों ने उन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर हाथी बना दिया। ये जिसकी सूंड लंबी हो, जिसके दाँत लंबे, जिसके कान लंबे हो, वो हाथी होता है। इस तरह तीनों लोग अगर फैसला करने बैठे तो तीनों के रिव्यूज़ आप लें और तीनों की बातों को नोट करके आप फैसले का हल निकाल सकते हैं। इस तरह लाइफ में इंसान मामलात के हल पर पहुंच जाता है, मामलात के निचोड़ कर मामलात के सॉल्यूशन पर पहुंच जाता है, जब इंसान एक सिक्स सेंस से अच्छे तरीके से फैसला करता है। तो आप सबके फैसलों को मद्देनज़र रखें, उनका एक अच्छा एक एनालिसिस करें, एक उसको अपनी रिसर्च में लेकर जाएँ और अच्छा एक निचोड़ निकाल लें। तीनों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों की बातों को, जो भी आपस में फ़ैसला कर रहे हैं, इस तरह आपके दरमियान में फ़ैसले के दरमियान इख्तलाफ नहीं पाया जाएगा। आप इस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरा पर्सनल चैनल है शबरेज़ मलिक के नाम से, शबरेज़ मलिक ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल टॉप पर नज़र आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको दूसरों तक शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी, दूसरे दोस्त भी इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। मैं इस तरह की लाइफ कंसल्टेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।